नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके एसएससी एमटीएस वाले एसएससी एमटीएस में 1000 से भी ऊपर की क्वेश्चन सीरीज अपनी चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 88 तक शायद कंप्लीट हो चुके। 89 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत पी है ना। तो भैया दो पार्ट्स में अपन इसको बांट देते हैं। 20 संख्याएं हैं जिनका औसत पी है, तो टोटल कितना होगा 20 इंटू पी। कोई दिक्कत है नहीं। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए, मतलब कोई एक संख्या मान ली हमने मान ली W है ना। W को निकालकर 58 को लिखा जाए, यानी किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए, यानी जो नंबर था ना, कोई भी नंबर था एक, उसको निकालकर 58 अपन ने लिख दिया है ना। इसके बाद क्या होता है, औसत में P -2 हो जाता है। अब इसके बराबर क्या हो जाता है औसत, P -2, या तो यहाँ पे आप औसत P -2 तो 20 संख्याओं का टोटल, ठीक है। देखिए ये भी टोटल है, एक संख्या निकालने के बाद 58 लिख दिया, तो औसत कितना हो गया 20 संख्याओं का, P -2, तो ये टोटल हो गया। आई बात समझ में। अब टोटल कितना हो गया, ये आ गया। अब देखिए इसमें अपन इधर 20p, इधर 40, कोई दिक्कत है नहीं, कैंसिल है ना। ये क्या है, माइनस का है, चलो माइनस का W, माइनस के 14, माइनस के 58 उधर जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल सबके, क्या आ गया 98 आंसर आ गया। 98 आंसर आया। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। वो संख्या कितनी थी जिसको अपन ने काटा था, 98 थी। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 90, ए बी और सी का औसत भार 52 kg है। भैया ये ए बी सी का औसत भार 52 kg है, तो इसका टोटल कितना हुआ, यही हुआ ना। आगे बढ़ते हैं। यदि बी और सी का औसत भार 44 kg है, 44 kg है। आगे लाइन में क्या कह दिया, बी और सी का औसत भार 44 kg है। आगे बढ़ते हैं। सी और ए का औसत भार 46 kg है। सी और ए का भार 46 kg है। आई बात समझ में। बी सी का टोटल भैया 52 इंटू 3 है ना, और इसका कितना आएगा, ए बी सी और फिर से सी, 44 इंटू 2, 46 को बोल सकते हैं 44 इंटू 2 और 2 इंटू 2, 44 इंटू 2, 44 इंटू 2, 2 इंटू 2, क्यों 46 को अपन बोल सकते हैं 44 प्लस 2, इंटू 2, कोई दिक्कत है नहीं। अगर ए बी सी का औसत काट दिया जाए, यानी टोटल काट दिया जाए, तो क्या बचेगा, सी बचेगा। तो ए बी सी का टोटल यहां से अपन काटेंगे तो 52 को कितना बोल सकते हैं, 44 प्लस 8, और 8 के साथ 3 इंटू है, 44 प्लस 8, 8 के इस पूरे के साथ इंटू अपना 3 है। कोई दिक्कत बताइए। 52 को बोल सकते हैं 44 प्लस 8, और इसके साथ 3 इंटू, ये सेम एक पेड़, ये 2 पेड़, तो इसको अपन बोल सकते हैं 44 इंटू 4। नहीं आई समझ में। देखिए पूरा नंबर 1 और 1 2, और वो 4 ऐसे के ऐसे,
ठीक है, यहाँ कितना आ गया अपने पास 44 इंटू 4 और यहाँ पे 3, तो 3 बार काटोगे तो कितना बचेगा, 1 बार ही जाएगा ना भाई। 4 था, 3 बार काट दिया, क्या बचा अपने पास 1, है ना, फिर 4, ये ऐसे कैसे, ये कितना है 24, तो इसको अपन बोल सकते हैं 20 इंटू 24। 24 से 24 कैंसिल, क्या बच गया औसत 20 प्लस 4, यानी ए बी सी का औसत इसमें से अपन ने काट दिया, तो शेष क्या बच रहा है अपने पास 24। आंसर देखिए 91 क्वेश्चन, एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 दर्ज किया गया। भैया एक कंपनी है, इसमें 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000, तो इसका टोटल 12 इंटू 20। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो 2,000 की वृद्धि हो जाती है। अब कितना हो जाता है, 22,000 हो जाता है ना, क्या हो जाता है 22,000। अब टोटल हो गए 13 मेंबर, ठीक है, तो वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक का वेतन ज्ञात करना है, यानी जो अपन ने शामिल किया है ना उसका वेतन ज्ञात करना है, यानी प्रबंधक का। देखिए इसको अपन बोल सकते हैं 20,000 इंटू 13, बोलिए हाँ या ना। इसको बोल सकते हैं 2,000 इंटू 13। कोई दिक्कत है तो बताओ। आई बात समझ में कुछ आपको? ये मैंने ऐसे इनको तोड़ दिया है, 20,000 प्लस 2,000 है और इंटू में 13, ठीक है। यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, अगर इसको ऐसे बोल दूं कोई दिक्कत है? क्यों, 12 और 1 13, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सेम थे। ये कितने बचे 20,000 और ये 2,000 से इंटू होगा तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 26,000 जोड़ दीजिए, टोटल कितना आ गया वेतन 46,000 है कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बीच में कभी 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हुई थी भाई, वो थोड़ा सा एडिटिंग में दिक्कत आ गई थी, तो सब्सक्राइब करें, है ना। एक वृत्त का व्यास 112 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। भाई क्या होती है वृत्त की परिधि, क्या होती है 2πr। देखिए व्यास है, व्यास का मतलब क्या होता है पूरा, यानी r और r, यानी 2r का मान कितना है अपने पास 122 और पाई का 22/7। कोई दिक्कत? 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, बच गए अपने पास 4, 7 छिक 42, है ना, 16 सत्ते 112। अब देखिए इसको इंटू करने का मेथड, ये कितना है अपने पास 22 को अपन बोल सकते हैं 2 इंटू 11, ये कितना हो गया 32। अब 11 का जिसको इंटू नहीं आता भैया सीख लीजिए, ये पीछे वाला नंबर ऐसे कि ऐसे, फिर इसको आगे जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5, फिर ये नंबर ऐसे कि ऐसे, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो ये अगर मैं आपसे ये बोल दूं तो क्या बोलोगे, 16 इंटू 4 इंटू में 11, ये कितना 64। अब 64 को अपन कैसे लिखेंगे, 4, इन दोनों को जोड़ोगे 10, कैरी 1, 6 और 1 7। ये बेसिक चीजें हैं, इनसे थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। आगे समझने की कोशिश कीजिए। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, यानी वर्ग है और एक आयत है, इनके जो एक आयत का परिमाप है एक वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी 4a बराबर 2l प्लस b होता है, 2 से 2 काटे, यानी 2a बराबर कितना है l, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 12, है ना, यही कर रखा है इसने।
तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का मान कितना आ गया, अंडर रूट में लेंगे तो 20 बार आएगा। बताओ कोई दिक्कत है, ये कितने आ गए 40। 40 को क्या बोलोगे, 28 प्लस 12, एल का मान कितना आ गया 28। पूछ क्या रहा है आपसे, आयत का क्षेत्रफल। एल इंटू बी होता है 28, 7 इंटू 4 12, 4 इंटू 3। आप देखिए कैसे सोल्व होगा। 7 या 21 और ये 16। 16 को अब ये जो नंबर है 21 को बोल सकते हैं 20 प्लस 1, ये कितना हो गया 320 और 16। क्या आ रहा है भाई अपने पास, ऑप्शन नंबर 4 में 336। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 94, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर घंटा है। भाई देखिए जब जल स्थिर रहता है तो नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर घंटा है। धारा की चाल 2 है, धारा की चाल कितनी है 2। ये नाव है, ये धारा है, इनकी चालें हैं ये, ठीक है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे चलती है तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। भैया धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो चालें कितनी हो जाएंगी, माइनस हो जाती हैं, यानी 10 माइनस 2 कितने आगे 8, 4 घंटे तक चलती है तो 32 किलोमीटर की तो ये दूरी तय कर ली। अब कह रहा है धारा के साथ चलती है तो चालें ऐड हो जाएंगी, यानी 12 इंटू 3, क्यों 3 घंटे चलती है, 36 किलोमीटर की दूरी यहां तय की इसने। तो टोटल दूरी पूछ रहा है 68, को ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर, यदि r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। s सेंटीमीटर भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। s सेंटीमीटर ये गोला है, ये घन है। x सेंटीमीटर घन के, x सेंटीमीटर यानी इसकी जो भुजा है 6 इंटू एक्स स्क्वायर होगी, इसके बराबर है। तो निम्न में कौन सा सत्य है, ये जो नंबर दिए इनमें से कौन सा नंबर सत्य है, ये अपन को ज्ञात करना है। 2 बार, ये 3 बार, ठीक है। कंपेयर, पाई की वैल्यू डालोगे, ये 7 यहां से हटा के इधर जाएगा, बोलिए हाँ या ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले आर स्क्वायर बराबर ये वाला नंबर आएगा। एक्स स्क्वायर को नीचे लाए, इसमें कितना आ गया 44 आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, स्क्वायर हटा के इन पे रूट लगा देते हैं, यानी ये आर आ गया, ये एस आ गया, कोई दिक्कत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया भाई, दोनों क्या कह रहा है इक्वल है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। कह रहा है आर की वैल्यू एस से बड़ी है या इक्वल है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए इस नंबर को अगर 25 के आसपास मान ले, है ना, ये आप ये बताइए कौन से नंबर के बीच में आता है। एक तो आता है 16 और 25 के स्क्वायर के बीच में, यानी 4 और 5 के बीच में आएगा। और ये नंबर एक तो 49 और 36, यानी ये 6 और 7 के बीच में आएगा। तो क्या है भैया, छोटा भी नहीं हो रहा, बड़ा भी नहीं हो रहा, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आर की वैल्यू छोटी है एस से। ऑप्शन नंबर डी अपना फिट करता है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर घंटे की चाल से औसत
धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर चल सकता है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। तो शांत जल में नाव की और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अपने उत्तर किलोमीटर घंटे में दीजिए। देखिए भैया, धारा के साथ जा रहा है यानी चालें ऐड हो जाती हैं, तो क्या आ गई 15। धारा के विपरीत जाएगा तो चालें लेस हो जाती हैं। ठीक है, इन दोनों को काट के देखिए, बी और बी 2b, बी और बी 2b जोड़ोगे क्या आ गया भाई अपने पास 26, 2 का भाग दिया 13, यानी बी की चाल कितनी आ गई 13। तो 13 दो ऑप्शन में है, 3 में है, यानी बोट की चाल तो 13 आ गई। अब ए की चाल कैसे आएगी, बराबर 15, ये भैया 13 है, उधर जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, b प्लस डब्लू बराबर 15, b माइनस डब्लू बराबर 11, काट दिया 2b बराबर 26, b की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो w की कितनी आएगी, इसको बोल सकते हैं 13 प्लस 2, s का 20% का 15% बराबर 126 के। तो s का मान ज्ञात करना है भाई। देखिए कोशिश करते हैं समझाने की। 5 बार 3 बार काटोगे 4 और 2 42, x100 बच रहा है, नीचे उस साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की साइड देख लीजिए आप, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 99, ए अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है ना। अब कह रहा है बी ए से, यानी जिसके साथ ए आ जाए, बी ए से 25% कम है। बी जो है ए से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/4, यानी ए से ए 4 हो गया और ये 3 हो गया। आइए ठीक है, जबकि सी बी से, अब ये जो सी है ना, सी बी से, यानी बी की वैल्यू आएगी अब 1/3 अधिक है, यानी 33 सही 1/3, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, यानी बी 3 है तो सी कितना है 1/3 अधिक है, यानी 1 नंबर और अधिक है, यानी सी भी कितना हो गया। ये इनकी कितनी आ गई, ये आ गई इनकी क्षमता का अनुपात। क्या आ गया, क्षमता का अनुपात। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे भैया। ए करता है 30 दिन में, तो इसकी क्षमता कितनी है 4 की, तो टोटल कार्य हो गया, ये टोटल काम हो गया है ना। और तीनों मिलकर ये हो गया 8 और 3 11, यानी 120/11 कहीं आ रहा है नजर बी ऑप्शन में। 4 इंटू इसलिए किया भाई, ये देखो 30 दिन में करता है, तो अपन ऐसे ही तो बोलते हैं ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में, सी उसी काम को अपन मान लेते हैं 24 दिन में। तो इनकी क्षमता कितनी आएगी, टोटल कार्य ये आ गया, ये कितना 4। भाई 30 को अगर 4 से इंटू करते हैं तो कितना आता है, टोटल कार्य ही तो आता है। इसकी क्षमता को दिन के हिसाब से इंटू करते हैं। आगे बात समझ में। देखिए दोस्तों, 100 नंबर, यदि P इक्वल 2⁸ इंटू 3⁵ Q के बराबर है 2⁵ इंटू 3⁴ और R के बराबर है 3⁵ इंटू 2⁵ है, तो P Q R का महत्व समावर्त, यानी ऐसे अब ज्ञात करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह नंबर ज्ञात कीजिए जिसका इन नंबरों में कंप्लीट पूरा, वो बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए जिसका इस नंबर में कंप्लीट पूरा भाग चला जाए, है ना। देखिए बड़े से बड़ा नंबर, सबसे पहले 2 देखते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 7 है। तो सबसे छोटे ही पावर वाला नंबर कितना है, यही तो आएगा 2 की पावर 3, है ना। एक ही ऑप्शन में आ रहा है नजर ए में। अब देख लेते हैं अपन 3 को, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 3 और यहाँ भी है। तो सबसे छोटी पावर क्या है 3 की पावर 4। ये आपका क्या आ गया आंसर। देखिए कम क्यों ली, मान लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। हाईएस्ट नंबर का मतलब होता है वह बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात करना है जिसका इन सभी में भाग चला जाए। तो इन सभी में भाग जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वह छोटे से छोटा नंबर, यानी देखिए 3। अब वो नंबर ज्ञात करो कि इन सभी में कॉमन हो। एक ही तो कॉमन है भैया, और तो कुछ नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 1। तो इनमें सबसे ज्यादा बार कॉमन कौन है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। ये क्या है सभी में, तो ये नंबर अपना एचसीएफ आ गया। देखिए 101 नंबर, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं भैया। उसके पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 और 5 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, मतलब सिक्कों की संख्या हमें नहीं पता, बस ये हमें पता है रुपए। तो अपन ए, बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 10 और 5 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल। पहली कंडीशन 10 और 5 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 2 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल। 5 और 2 के सिक्कों की संख्या का, यह आ गया गुणनफल। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या कह रहा है 2 और 10 के सिक्कों की संख्या। 2 और 10 के सिक्कों की संख्या डाल लेना भैया। संख्या का गुणनफलों का अनुपात 2 और 10, 2 और 10 की सिक्कों की क्या क्या है अनुपात, 3, 4, 2 है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम धनराशि हो सकती है। तो भैया न्यूनतम धनराशि, पहले तो इसको छोड़ देते हैं, भाग दे के देखते हैं। ए का मान आया 3 और बी का आ गया, सी का आ गया 4। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखा तो बी का 4 आ रहा है और ए का 2 आ रहा है। इसको काटते हैं। ए वहां पर कितना है 3, तो इसका मतलब इसको 3 से इंटू किया, तो ए को 3 से इंटू किया तो ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, यानी बी कितना आ गया 6। तो टोटल धनराशि, यानी ए के पास तो टोटल 3 सिक्के हैं, बी के पास 6 है और ये 4 है। टोटल कितने हो गए भैया 30 प्लस 30 प्लस 8, 55, 23, 43 और 19। दी गई संख्या में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए कि मान समानुपाती हो जाए। तो भैया कैसे आएगा, मान लेते हैं इसमें x माइनस किया और 19 में भी x माइनस किया। तो अपन ने सब में से x है, x इसमें से भी घटाया, इसमें से भी, तो क्या हो गई, अब ये संख्या समानुपाती हो गई। अब देखिए ऑप्शन उठा लेते हैं। सबसे पहले 9 को उठाओगे तो यहाँ 10 किया, तो इधर 46, इधर कितना आ गया 14, यानी 23/7। और 9 माइनस इधर होगा तो 10 आएगा, तो नहीं बनेगी बात। आगे बढ़ते हैं 11 अगर नीचे वाले नंबर में से माइनस होता है तो अपने पास कितना आएगा 12, है ना। और इधर 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा अपने पास 8, यानी नहीं बन रही बात। 12 और 8 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई 7 नंबर। 7 अगर 23 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3, 16। और इधर 23 में 7 माइनस किया तो कितना बच गया, 19 में 7 गया तो कितना बच गया 12। ये कुछ हो सकता है। 55 में से 7 माइनस किया तो कितना आ गया भाई
5 ये गए 48, 16 और 1 का रेशो, और 7 माइनस इसमें से करोगे तो कितना बचेगा 36, 3 और 1 का रेशो आ गया भाई। अब क्या है, अनुपात समान अनुपात हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल राइट है। आगे बढ़, किसी काम के 2/3 भाग को P1 अकेले 8 दिन में कर सकता है। तो भैया देखिए, P1 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम 4 ये ऊपर चला जाएगा, यानी P1 उस काम को 12 दिन में कर सकता है। आगे कह रहा है उसी काम के 7/12 भाग को P2 14 दिन में कर सकता है। 2 बार काटोगे, ये ऊपर गया, P2 का कितना आया 24। आगे बढ़ते हैं, यानी ये 12 दिन में कर सकता है, ये 24 दिन में कर सकता है। इसी काम के 8/15 भाग को P3, 8/15 भाग को P3 16 दिन में, है ना, 16 दिन में कर सकता है, तो ये 30 बार कर सकते हैं। तो वह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर तीनों मिल जाएं, तो ये तीनों की बात कर रहा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ऑप्शन लेते हैं भैया, एलसीएम लिया 120, ये 10 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, टोटल काम 120। इनकी क्षमताएं कितनी है? 15 और 4 19, टोटल काम को वह है 120 सही 19 दिन में। देखिए भाई, ये क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था, मगर उसमें एडिटिंग में थोड़ी फॉल्ट होने के कारण ये अच्छे से आ नहीं पाया है। आज फिर से समझा देता हूँ। कई बच्चों ने मुझसे कहा था सर ये एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आज फिर से देखिए। ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये 2 बिंदु हैं, एम और एन, है ना। यहां से ए चलता है और यहीं से बी चलता है। बी एन तक पहुंच जाता है और तुरंत एम की ओर चलना शुरू करता है। बी क्या करता है भाई, एन तक पहुंच जाता है और वापिस आने की कोशिश करता है एन की ओर। आई बात समझ में? ये बी करता है, और वह बिंदु ओ एम और एन के बीच ए से मिलता है। भाई यहां कोई बिंदु है एम और ओ के बीच, ये इधर मिलता है ए से, ए और बी यहां मिल जाते हैं। आई बात समझ में? आ गई। तो यदि ए और बी की चाल कितनी? ए की चाल तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ओ एन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ओ एन के बीच की दूरी, ये जो कांटेदार मैंने रोड बनाई है ना, इसकी आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, बेसिक मेथड समझिए। दोनों के बीच की दूरी अपनी है, क्वेश्चन में गिवन है 245। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं, इसको x मान ले तो ये कितनी बचेगी? 245 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखिए पहली लाइन, एक ही समय पर बिंदु से चलना शुरू करते हैं। भाई बी की चाल ज्यादा थी तो ये पहुंचता है और वापस भी आता है। उतने ही समय में ए आधी दूरी पर ही पहुंच पाता, आधी से भी हमें नहीं पता। तो इनके जो टाइम का रेशियो है, जो टाइम है, इन्होंने इक्वल लिया है। तो अपन दूरी समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। बेसिक मेथड समझने की कोशिश कीजिए। इनकी चाल, इनका जो समय है वो इक्वल है। वो कैसे? एक ही समय पर इसने जितनी दूरी तय की है ना बी ने, उतनी ही दूरी ए ने आधी से भी कम दूरी, यानी हमें नहीं पता वो दूरी x का मान, तो इसने कितनी दूरी तय की है ना, तो अपन को ये नहीं पता ये दूरी कितनी है, मगर समय समान है। तो क्या होता है? समय बराबर दूरी अपॉन चाल। एक का टाइम कितना लगा? 245 बटे 26, एक की चाल,
और ये 245 तो पूरी चलता है और x वापस भी आता है। ठीक है, काटोगे 2 बार ये 5 बार 13, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। ये इधर आ गया 5 इंटू 245 माइनस x, ये कोई दिक्कत आपको, इंटू में 2। ये कितना आ गया, आई बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये कितनी बार है, 5 बार इधर 2 बार, तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 2 और 1 3 बार, और 5 बार हो जाएंगे जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया। उधर जाएगा कितना आएगा 7, 7 से इसको कितनी आ गई भाई, 7 या 21 35 बार है ना। इसको काटा 7 या 21 35, तो इनको इंटू करने पर 105, यानी ये 105 थी एक्स की दूरी। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। आप देखिए इसका शॉर्ट मेथड, तो चाल का रेशियो दूरी के रेशियो के समान होता है। क्या होता है, समान होता है। आई बात समझ में? जब समय समान हो तो चाल का रेशियो दूरी के रेशियो के समान होता है। ए और बी की चाल का रेशियो कितना है भाई, 26 और 65, काटोगे। ठीक है, अगर मैं इसको देखे यहाँ 5 है तो इसको अपन बोल सकते हैं 2 + 3 है ना, 2 + 3 बोल सकते हैं भैया। ये ही इसकी चाल का रेशियो है। यही, ये तो इसकी चाल का रेशियो क्या है, और ये दूरी का बन गया अपने, वो इक्वल होगा जब समय समान होगा। 2 + 3 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो सर। देखिए अगर ए ने 2 से यहां तक कितनी की, 2, ये क्या है, ये आ रहा है अपने पास, मेरे हिसाब से आ रहा है फ्रैक्शन में। तो अपन क्या करते हैं, 2 और 5 को 2 से इंटू करते हैं। ये कितना आ गया 10, तो अपन 4 रेशियो इसको बोल सकते हैं 4 + 6, 4 और 4, 4 और 4 यानी ये तो 4 हो गई। अब अपने पास बच गई 6 का मतलब ये यहां से यहां तक 3 चलता है और वापस भी 3 ही आता है, बोलो हाँ या ना। 4 3 7 और 3 10, यानी टोटल कितनी होगी, 10 हुई नहीं हुई, यानी 3 जाता है और 3 ही आता है। ये दूरी तो इक्वल ही थी। तो देखिए टोटल दूरी 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 245, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब अपन से पूछ क्या रहा है, ON का मान 105। ये तो शॉर्ट मेथड है। और भी देखना चाहते हो तो देखिए ए और बी की चाल का रेशियो ले लो आप। ये टोटल दूरी है, क्या आगे भाई, अंतर। देखिए भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूं।